तप दो प्रकार का बताया गया, बाह्य तप और आभ्यंतर। बाह्य तप का वर्णन किया गया, आभ्यंतर तप का वर्णन करेगा। कल प्रायश्चित तप है। प्रायश्चित का अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति के ऊपर चित्र बनाने पर तो पहले क्या किया जाता है? सम किया जाता है और स्वच्छ किया जाता है। प्रायश्चित से आत्मा स्वच्छ बन जाता और स्वच्छ बने हुए आत्मा में या स्वच्छ किए हुए वस्त्र पर कोई भी रंग चढ़ाया जा सकता है। कपड़ों की बात क्यों लेते हो? अपने पात्रे में जब दूसरी बार रंगने होते हैं तो क्या करना होता है? सब चलेगा तो उतार देते, साफ कर देते, तब उसको नया रंग से चलता है। इसी प्रकार आत्मा को भी पवित्र बनाने की क्रिया, शुद्ध बनाने की, स्वच्छ बनाने की क्रिया है प्रायश्चित। इसलिए प्रायश्चित से कभी भी लापरवाही मत करो। तत्काल क्षामित के योग्य तो क्षामित कर, और दूसरे प्रायश्चित के योग्य है तो गुरु महाराज से दूसरा प्रायश्चित लेकर के आत्मा को तत्काल साफ कर दो। हमारे यहाँ दो लोगों के शुद्धिकरण का अर्थ भी क्या है? स्वच्छ करना, साफ करना, आत्मा को साफ कर देना। साफ किए हुए आत्मा में सबसे पहले विनय गुण का आरोपण होता है। स्वच्छ है आत्मा तो विनय आता है, और नहीं तो विनय नहीं आता। आभ्यंतर तप में दूसरा स्थान है विनय का। विनय का अर्थ क्या है? विशेष प्रकार से नियते विनय, जो हमें विशेष प्रकार से ले जाए, साधारण मार्ग पर नहीं, लौकिक मार्ग पर भी। तो लौकिक विनय दूसरी चीजें हमारे यहाँ लोकोत्तर विनय का सबसे बड़ा महत्व, क्योंकि सबसे पहला गुण विनय। उत्तराधीन सूत्र का पहला ही अध्ययन विनय अध्ययन, और शायद दशकालिक का 9वां अध्ययन विनय अध्ययन। इसमें सब विनय विनय की बातें। विनय क्या चीज है? झुकना। साधारण भाषा में बोले तो विनय का अर्थ है झुकना। विनीत किसे कहते हैं? विनयवान को। और विनय किसे कहते हैं? जिसे सुशिक्षा दी जा सके, जो सही रास्ते ले जाया जा सके, वो विनय। विनयतुम योग्यम, विनयतुम योग्य जो विशेष मार्ग पर ले जाया जा सके। विशेष मार्ग कौन सा? मुक्ति का मार्ग। इसलिए शिष्य का नाम विनय। शिष्य का अर्थ भी शिक्षा देने योग्य, और विनय का अर्थ उस मार्ग पर चलाने योग्य। तो पहले शिक्षा होती है, सिखाया जाता है। घोड़े को भी सवारी का घोड़ा बनाया जाए तो वैसी शिक्षा दी जाती है। बग्घी टांगे में जुटने वाले घोड़े को वैसी शिक्षा दी जाती है। और युद्ध में काम करने योग्य घोड़े को कुछ प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो हम भी क्या है? एक बड़े भारी युद्ध की तैयारी कर, युद्ध में लगे हुए, योद्धा बने हुए। योद्धा बनने के लिए
बड़ी भारी वीरता की आवश्यकता होती है। कायर का यहाँ काम नहीं। कायर व्यक्ति इस युद्ध में काम नहीं कर सकता। कायर व्यक्ति जरा जरा की बात पे ये तो अमुक प्रकार का सब मुक्त नहीं है, अमुक प्रकार की पढ़ाई मुक्त नहीं होगी, अमुक प्रकार का सेवा कार्य व्यवस्था नहीं है, ऐसा हम बोल देते नहीं बोलते। तो ये कायरों का मार्ग नहीं, वीरों का मार्ग है, वीर का, महावीर का, सामान्य वीर का नहीं, महावीर का। और महावीर के मार्ग में चलने के लिए हमें क्या बनना है? विनय बनना। विनय बगैर विनय बने बिना इस मार्ग पर चलने की योग्यता नहीं आती। उस मार्ग पर चलने के लिए योग्यता आती है विनय को। और जो विनय करे वो विनय, जो गुरु की आज्ञा में चले उसका नाम विनय। गुरु जिधर ले जाना चाहे, जो कराना चाहे, उस कार्य को करने के लिए तत्काल हमेशा हर क्षण उपस्थित आइए। और अटेंशन, सावधान, हर क्षण सावधान रहना, हर क्षण मत रहना। ये क्या है? ये नहीं। बड़ों के प्रति झुकना, बराबर वालों के प्रति कैसा विनय रखना, अपने से छोटों के प्रति कैसा विनय रखना। ये मत समझो कि विनय तो बड़ों का ही करने का है और बड़े ही विनय करने योग्य है। नहीं, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, सबका अपना अपना स्थान। इसलिए बड़ों का तो विनय करना ही है, वो तो सबसे प्रथम चीज। लेकिन बराबर वालों का भी, अपने से छोटों का भी, बराबर वाले का विनय क्या होता है? बराबर वाले का विनय क्या होता है? बड़ों का तो विनय हम जानते हैं कि बड़े आवे तो हमारी अच्छा है। गुरु की 33 आसाधनाएं, गुरु प्रत्येक 33 आसाधना के लिए हम बोलते हैं। 33 आसाधनाओं को समझने की आवश्यकता है। 33 आसाधनाएं है क्या? पहला ही लक्षण कहा है विनय का। क्या क्या आना निर्देश कर, आज्ञा का जैसा निर्देश हुआ है उसके अनुसार चलने वाला, उसका नाम क्या है? सबसे पहला विनय है आज्ञा का, आज्ञा के अनुसार चलना। और गुरु लोवाए कार्य, दूसरा लक्षण क्या है उसका? गुरु के समीप में रहने वाला, गुरु की दृष्टि में रहने वाला। गुरु की दृष्टि में रहना अनिवार्य है हमारे यहाँ। क्यों? गुरु की दृष्टि में रहना अनिवार्य माना गया। अभी भी गुरु से एकांत में जाकर के मत बैठो, ऐसा निर्देश है। और बैठना भी है तब भी गुरु से आज्ञा लो। गुरु योग्य समझेंगे हम उस स्थान पर बैठना, तो आज्ञा भी। हम उस स्थान पर बैठना योग्य नहीं समझेंगे, जितने ही समझेंगे तो मना कर देंगे, नहीं हम उस स्थान पर नहीं है।
बड़े घर की बहू बेटी होती है ना, उसके लिए भी नियम होते हैं कि हम किस स्थान पर बैठे, वो स्थान पर नहीं बैठे। हाँ नहीं बैठे, होली में नहीं बैठे, दरवाजे उठे जहाँ बारियां है तो बारियों में नहीं बैठे। और हर एक की संगति जो अपने के लिए योग्य नहीं है उसकी संगति में नहीं बैठे। इसके ऊपर ही बड़ी बड़ी कथा चलती है, कभी कहेंगे क्योंकि वैसा करने से क्या होगा, हमारा ध्यान इसलिए होता है। तो हम तो इतने चंचल हैं कि जरा सा कुछ रास्ते में कोई गड़बड़ हुई, कोई आवाज हुई, कोई बाजा आया, कोई एडवर्टाइज आया तो अपन दौड़ते ऐसा का अर्थ जो गुरु महाराज ने आज्ञा दिया ना निर्देश करे, और गुरु का भी पहला कर्तव्य है कि शिष्यों को विनय को यथा योग्य चर्या में सावधान रखते। आचार्य पद में क्या आता है, पांच आचार्य जी पाले पलावे मार्ग भाग्य चढ़ो। तो जो गुरु है वो आचार्य, भले आचार्य पद उसको नहीं, लेकिन आपके अग्रसर अग्रगण्य है, बड़े हैं। गुरु का स्वर्गवास हो गया, लेकिन दूसरे जो बड़े हैं और जिनके अंदर में हम रहते हैं, ये भी क्या है, हमारे गुरु स्वामी। गुरु न होते हुए भी गुरु स्वामी है, और गुरु स्वामी के निर्देश में चलना, उनकी आज्ञा में चलना। और एक और शब्द रहाना निर्देश करे गुरु नुबाय कारे, और इंगिया यार संपन्ने इंगित आकाश से संपन्न, उनकी इच्छा को समझने वाला, गुरु का चेहरा देख करके ही अब इस समय इनको आवश्यकता है, ऐसा कौन जान सकता है कि नहीं, जो समर्पित है उनके प्रति समर्पित है, जिनकी अंदर में रहता है उनके प्रति समर्पित है, जिनकी आज्ञा में चलता है उनके प्रति समर्पित है, तो वो शिष्य है। नहीं तो से संसार मन मिले तो चेला, नहीं तो बला अकेला। आपस में जब अनुकूलता हो, मन मिलते हो, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की आज्ञा में, एक दूसरे की आवश्यकताओं का, एक दूसरे की भावना का ध्यान रखने वाला है, जो नहीं फैला। क्या भावना है हमारी है, गुरु नहीं है, लेकिन हमसे बड़े या हमारे बराबर के, हमसे छोटे, छोटों की भावना का भी ख्याल, क्योंकि वो भी छोटों का भी है, छोटों की भावना का ख्याल रखना और छोटे को ठीक रास्ते चलाना, वो भी क्या है, वो छोटे का विनय है। तो विनय का चलाना, इस बात के विचार करना, इस प्रकार के विचार नहीं करना, ऐसी भाषा बोलनी, ऐसी भाषा नहीं बोलनी, अमुक स्थान पर बैठना, अमुक स्थान पर नहीं बैठना, अमुक पुस्तक पढ़ना, अमुक पुस्तक नहीं पढ़ना, ये सब शिक्षाएं बोल देते हैं। बड़े भी देते हैं, हमारे बराबर वाले भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये काम नहीं,
अपने करने की नहीं, ये अमुक कार्य अपने करने का नहीं, अमुक भाषा अपने मुंह से बोलने की नहीं है। अरे आ गया मन में विचार दिए जीवता बोलने का, तो ज्ञानी तो कहते हैं सावधान मिथ्या दूसरे दो का। तो इस प्रकार से विनय का बड़ा भाग था। जो विवेकी हो वो विनयी बन सकता है, और जिसमें विवेक नहीं है वो विनयी नहीं बन सकता है। विवेक का क्या अर्थ है? विचेत धातुएं अलग अलग करना, और उस विचेत धातु से बनता है विवेक। जो भले बुरे का, अच्छे बुरे का, योग्य का, कर्तव्य का, कृत्य का, भक्ष्यावक्ष्य का, पेय का, समय का, सबका ख्याल रखते। किस समय क्या करना है ये भी जानना जरूरी है, और नहीं वो अव्यवस्था हो जाती है जीवन। और अव्यवस्थित जीवन न आत्म कल्याण के योग्य रहता है, न आत्मशुद्धि के योग्य रहता है, और न शरीर से स्वस्थ रहता है। इस काल में क्या करने का उसका विवेक, जब विवेक होगा तो विनय आएगा, और विवेक नहीं होगा तो विनय नहीं आएगा। हर एक दूसरे की पारस्परिक आवश्यकताओं को समझना, इच्छाओं को समझना, इच्छाओं को मान देना बड़ा मुश्किल होगा। तुम्हारी इच्छाओं तो विनय खाली बड़ों का ही नहीं होता है, बराबर वालों का भी करना पड़ता है। अपने से छोटे होते हैं उनका भी रखना पड़ता है, और सब ये सब हो तो हम ये विनय गुण के साथ ही आगे बढ़ पाते। नहीं तो धक्का मार करके और पीछे फेंक देता है। मान कसाय वो हमें धक्का मार के पीछे छोड़ देता है। मान कसाय मिटता है तो विनय होता है, मान है तो विनय होगा। नहीं मैं कहूँ दूसरे कोई करते ही नहीं, दूसरे सुनते हो और नहीं तो प्रेम से कहो भाई देखो आज ये काम आपको ऐसी प्रेम की भाषा में बोले तो करने वाला बड़ी प्रसन्नता से कार्य करता है। और जब हम ऑर्डर की भाषा में बोलते हैं तो करने वाला डर के मारे करेगा तो सही, लेकिन वो भावना पूर्वक नहीं करेगा। ये भी आदत तो हमें सीमित भाषा का व्यवहार करना। इंग्लिश में भी आता है। शब्द भाषा कौन कहलाती है? शब्द बोली। हर बात में, और बड़ा भी अफसर भी है, वो भी अपने नीचे के व्यक्ति से अपन कभी बोलते कभी कृपा करके ऐसा इसका मतलब क्या कृपया नहीं ऐसा देना दी की बात है, शब्द की भाषा में। इसको शब्द भाषा नहीं कहते। हमारे यहाँ भी आर्य भाषा नहीं, हमारे यहाँ भी शास्त्रों में पढ़ते हो। आप क्या संबोधन देते हैं शिष्य को? आयुष्मान आर्य आयुष्मान सौम्य गया। भगवान सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी को संबोधन करते हैं स्वयं में आयुष्मान मैंने सुना है भगवान आयुष्मान कितना मधुर शब्द है, कितना उसमें अपनत्व है। आयुष्मान का क्या देखा
दीर्घायु भाव भाषा के निबंधिता नहीं बोल। बड़ों को नमस्कार किया जाए, मृगा किया जाए, प्रणाम किया जाए, तो क्या आशीर्वाद देते हैं? और बहू को क्या आशीर्वाद देते हैं? सौभाग्यवती भाव। दोनों आशीर्वाद देखिए हमारे हम जिस समय ग्रस्त थे तब तक तो ये सब परंपरा चलती थी कि मैत्राणी आई तो मैत्राणी जी पगे लागे, कुमारी आई तो कुमारी जी के पगे, छोटी बहू होती है पगे लागे, बड़ी छोटी तब पानी भरने वाली होती उसके लिए, और खवास मुझे आता तो वहां के लिए कितना अपनत्व था उस रूप में। आज तो सब हो गया, पारिवारिक बुद्धि थी कि मानो ये परिवार के सदस्य हैं, ऐसी बुद्धि थी, लड़का थी, ऐसा बोले। किसी को भाभी कहते, किसी को काकी कहते, किसी को बाबू जी। इतनी विनम्रता थी हमारे व्यवहार में, कहा वो गृहस्थों में खत्म हुई तो साधुओं कहाँ से आएगी, क्योंकि साधु भी अपन कहाँ से आते हैं? गृहस्थ जी। तो वो जो हमारे गर्भगत संस्कार होते हैं वो माता के अनुसार पढ़ते हैं। आज की माताएं तो बाप रे बाप, बच्चा आया पेट में से निकाल सको, चलो ऑपरेशन करो। विनय का बड़ा भारी महत्व है इस मार्ग में। तो अरे भाई संसार में भी सुख शांति रखनी है तो सब आपस में एक दूसरे का विनय करते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए चलते हैं ना, तो उनका संसार भी सुखपूर्वक बीतता है। वो घर को स्वर्ग बन जाता है, वो उनका घर, जहाँ सब आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जहाँ एक दूसरे के सुख दुख में सहानुभूति नहीं, सेवा करते हैं। तो और खाली सहानुभूति उनसे बता दी और सेवा नहीं की तो परस्पर का प्रेम ग्रस्त में भी नहीं रहता। हम भी क्या है, सबसे बड़े घर के सदस्य हैं हम। ये कुटुंब रूप एक समाज रूप में, एक संघ रूप में है। साध्वी संघ, साधु संघ, श्रावक संघ, साधिका संघ, चारों मिलकर के एक तो संघ बनता है। तो संघ के नियम, संघ की पारस्परिक व्यवहार नीति, संघ में परस्पर प्रेम बना रहे, वो ही संघ चल सकता है। और नहीं तो जहाँ आपस के प्रेम खत्म हुए, परिवार खत्म हो जाता है और हमारे यहाँ साधु संघ भी खत्म हो जाता है। चार गुरु बहने हैं तो बस, और आपस में नहीं बनता, तो नहीं बनता। ये अभिमान नहीं, एक दूसरे के प्रति अपना भाव नहीं, एक दूसरे के प्रति सेवा करने का भाव नहीं, वहाँ नहीं बनती। और जहाँ एक दूसरे के प्रति असमर्थ का भाव है, मेरी गुरु बहन, वहाँ तो हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। और जिसको ख्याल रहता है वो विनीत है, वो विनयवान है। विनय का अर्थ याद रखो, केवल बड़ों का विनय करने का नहीं, सबका करने। ग्रस्त से भी आप ग्रस्त का भी यथा योग्य आदर सत्कार में करो तो हमारा सुनना सीख जा गई। कहते थे वो भी कब है, एक तो मनुष्य से का बंद करके आवे और शक्ति का बंद करके जाए। एक मनुष्य शक्ति का बंद करा बंद करके सकता आगे हमारा करके बोली कुछ हो गया। खास प्रकार ये क्या है, ग्रस्त का भी नहीं। ग्रस्त को जो बंदा करे, चाहे करे, तभी उसको क्या देना, आदर सत्कार
उत्थान की आवश्यकता हो आप उत्थान भी करना, बड़ों का हाँ दृष्टि के आगे करना, दृष्टि का भी करना पड़ता है। कहीं हमने ऐसा देखा है बहुत जगह, यथा योग्य समझ लो बड़ा आया पहले से ही जाकर के मैं बैठ जाऊं, तब जाए वो आ गया बैठ गया नहीं आवे वो बात की समझ लो। कहीं अपना सब सारे जैन संप्रदाय की सभा समझ और सभी संप्रदाय वाले तेरापंथी भी, स्वामीवादी भी, दिगंबर भी, अपन भी सब जाते हैं। तो यथा योग्य एक दूसरे का आदर करने का की आवश्यकता हो तो आदर करना पड़ता है कि नहीं। बड़े चक्कर में नहीं एक बार बड़ा चक्कर हुआ, एक प्रश्न आया हम दिल्ली में थे, आपस में सब साधु मिले एक दूसरे संप्रदाय के, तो कैसे विभाजन करें, क्योंकि यहाँ तो हमें ये सिखाया गया कि हाथ जोड़ो तो मिर्चात लागे, बचपन से ये शिक्षा दी जाती है, हाथ नहीं जोड़ना, कोई नाच नहीं जोड़ना, अपना गुरु के सिवाय और किसी को हाथ नहीं जोड़ना, अपने संप्रदाय के साथियों के सिवाय और किसी से बात नहीं करना। और बात करें तो साथ ना वो जो कभी शादी बुला के रख देते। तो प्रश्न आया, सबकी सभा थी तेरापन के पीछे, हम भी थे, अनुपाती आए। जब आपस में हम एक दूसरे से मिले, एक स्थान पर सबको इकट्ठा होना पड़े तो अभिवादन कैसे, सब एक दूसरे का मुंह देख ले, वो अभिवादन का सबकी खुला नमस्कार करना ही समझ रहे। तो कैसा अभिवादन करें, जैसे नहीं अरे नमस्कार मत करो, आवाज जमीन रखी जाए तो सुझाव था मेरा। नहीं कह सकते, अपने अपने संप्रदाय का कायदा है, नहीं तो करते हैं हम तो जो हाथ तो जोड़े, हाथ जोड़ने की बात नहीं, फिर वंदा सीखता है वंदन कैसे कहें, जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ यथा योग्य विवेक रखने वाला ठीक विवेक का बर्ताव करे, नहीं विवेक का बर्ताव करे तो वो सभ्य नहीं कहलाता है। तो सभी प्रकार से हमें विवेक के बारे में एक छोटी सी पुस्तक के बाद भी सकती है, वाले बात भी सकती विनय के ऊपर बहुत अच्छे विचार से उसमें थोड़े में ही सबका साथ पढ़ने की आवश्यकता हमारे जीवन में विनय आवे, ऐसे आवे विनय और स्वभाव से ही सरल और मृदु बनेंगे तो विनय आवेगा, सरल और मृदु नहीं है तो विनय नहीं आवेगा। इसलिए विनय बात नहीं आया था कि क्या है कंती, फिर आया अर्जव, फिर आया मर्दाव, अब फिर आया मुक्ति और फिर आया तप। सबके भीतर में सबके आभ्यंतर भेदों में दूसरा भेद है विनय। विनय की जीवन में बड़ी भारी आवश्यकता है, हमें आगे बढ़ना है, कुछ मार्ग पर चलने योग्य बनना है तो विनय लाओ, तो विनय तुम योग्य बनेंगे। जो विनय करता है वो विनय बन सकता है, जो विनय नहीं कर सकता वो विनय भी नहीं बन सकता, शिष्य नहीं बन सकता।